अभी कुछ ही दिन पहले इंद्रेश उपाध्याय, जो कि एक जाने माने कथावाचक हैं, उन्होंने जयपुर में ताज होटल में ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ अपनी शादी की थी। लेकिन उनकी शादी सिर्फ एक कंट्रोवर्सी बनकर रह गई। उसके दो मेजर रीज़न हैं। पहला रीज़न है उनकी वाइफ, जिसका नाम उन्होंने शिप्रा शर्मा बताया, लेकिन उनका रियल नाम शिप्रा बावा है और वो पहले शादी कर चुकी हैं और डिवोर्स्ड हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंद्रेश जी ने एक डिवोर्स्ड से शादी की। इनफैक्ट ये एक बहुत अच्छी बात है, और अगर वो अपनी वाइफ की आइडेंटिटी को रिवील करते तो लोगों को, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाता कि इंसान का पास्ट मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो इंसान का प्रेजेंट, और एक नई शुरुआत हर इंसान डिज़र्व करता है। लेकिन इंद्रेश जी ने अपनी वाइफ की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया। लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि शायद ये एक इंटरफेथ मैरिज है या ये एक लव मैरिज है। इन सारे सवालों के जवाब अगर इंद्रेश जी देते तो एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वो लोगों में क्रिएट कर सकते थे। लाखों जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उनकी इस बात से इंस्पायर होते, और लव मैरिजेस, इंटरफेथ मैरिजेस या डिवोर्स के बाद शादी जैसी चीज़ों को प्रोत्साहन मिलता। सेकेंड कंट्रोवर्सी है इंद्रेश उपाध्याय जी की ग्रैंड शादी। लोगों को प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है या कोई बहुत ज़्यादा लग्जरियस शादी कर रहा है। लोगों को इस बात से प्रॉब्लम है कि अगर कोई स्टेज पर बैठकर लाखों लोगों को ये सलाह देता है कि मोह माया से दूर रहना चाहिए, सादगी भरा जीवन जीना चाहिए, या ये सब सांसारिक बातें हैं, और उसके बाद वो अपनी ही शादी में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वीआईपी गेस्ट लिस्ट होती है, 5 स्टार होटल्स बुक होती है, और ऐसा लगता है जैसे किसी राजा महाराजा की शादी है, तो लोग आपको क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपने शादी की है या ग्रैंड शादी की है। क्वेश्चन आपकी हिपोक्रेसी पे किया जा रहा है, क्योंकि आप प्रीच तो करते हैं मोह माया से दूर रहना, सांसारिक जीवन से दूर रहना, या फिर एक सादगी भरा जीवन जीना, लेकिन जब बात अपने आप पर आई तो आपने करोड़ों रुपए का आडंबर किया, और वो हर चीज़ करी जिसको आप करने से मना करते हैं। आपकी बातों से इंस्पायर होकर मिडिल क्लास ही हमेशा फंसता है, क्योंकि मिडिल क्लास को ही ऐसा सिखाया जाता है कि जितना है उतने में सब्र करो, कम में खुश रहो, सादगी का जीवन जियो। ऐसे में जब वो लोग आपको अपनी ही बात से पलटता हुआ देखते हैं तो लोग आप पर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं, और लोग आपकी हिपोक्रेसी को कॉल आउट भी करेंगे। और जैसे कि आजकल सबकी पीआर टीम होती है, वैसे ही इंद्रेश उपाध्याय जी की भी एक पीआर टीम है जो ये मैसेज पुश करने की कोशिश कर रही है कि लोग इनकी सक्सेस से या इनके पैसों से जलते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। पब्लिक किसी के भी सक्सेस से या पैसों से जलती नहीं है। लग्जरी से पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक सिर्फ हिपोक्रेसी को कॉल आउट करती है और लोगों के दोगलेपन को वो पॉइंट आउट करती है कि कहा कुछ और जा रहा है और करा कुछ और जा रहा है। अगर ये विवाह सादगी के साथ होता तो समाज में एक अच्छा संदेश जाता। ये तो राजाशाही शादी है, इससे क्या सीख मिलती है बताएं महाराज जी और उनके साथी। स्टेज पर ज्ञान की बातें करना और सादगी में बहुत अंतर है। राधे कृष्णा। आप तो कह रहे थे कि शादी में जाना पसंद नहीं क्योंकि वहाँ आडंबर बहुत होता है, फिर आपकी शादी में क्या हो रहा है? कथाओं में तो सादगी, वैराग्य, सरल जिंदगी की बातें करते हैं और अपने निजी जीवन में इससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। कथाओं में तो बॉलीवुड के लोगों का पेट भर भर के गालियां देते हैं। शादियों में बॉलीवुड स्टार्स को फॉलो करवा रहे हैं, जो दूसरों को कहते हैं सब मोह माया हमको दे दो और आप सब माया मुक्त हो जाओ। कथा इज़ द लेटेस्ट बिजनेस, द मोस्ट क्रूशियल बिजनेस ऑफ कलयुग। आप लोगों का क्या मानना है कि अगर इंद्रेश जी अपनी वाइफ की आइडेंटिटी को रिवील करते तो क्या वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते समाज में? और क्या अगर वो एक सादगी भरी शादी करते और अपनी जो कही हुई बातें हैं उन्हें फॉलो करते तो क्या लोग ज़्यादा इंस्पायर होते उनसे? प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।